हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल. दिस इज देव फ्रॉम वेल्थ विद देव. सो आज निफ्टी ने 25 200 का वॉल हिट किया और वहां से वापस आ गया. थिंक इट वाज अ वेरी मिक्स्ड डे. आई थिंक रोलर कोस्टर राइड जैसा दिन था. बड़ा ठीक ठाक बड़ा रेंज था. मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया. सो इट वाज मिक्स्ड डे. फ्रॉम इंटरडे ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव देयर वर पीपल हु मस्ट हैव मेड गुड मनी, जो सारे स्विंग पकड़े होंगे. तो फॉर मी देर वॉज अ वन गुड स्विंग. एज पर माई पॉलिसी मैंने वही ट्रेड किया. और डे चार्ट बेसिस पे अभी निफ्टी में थोड़ा सा वरिंग साइन आज हमको दिख रहा है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा था कि हर दिन ही कंटिन्यूअस हमको एक कॉन्फिडेंट ग्रीन बार्स मिल रहे थे. बट आज एक बहुत बड़ा रिजेक्शन आ गया. और आई थिंक हमारा जो सप्लाई जोन जो हमने कल डिस्कस किया था, जो वहाँ पे काफ़ी बड़ा सप्लाई आ सकता है 25,120 और 25,071 के बीच में, आई थिंक वहाँ पर ही मार्केट उसके बीच में बंद हुआ. और आई थिंक रिजेक्ट हो गए. वहाँ पे बंद होना बहुत पसंद नहीं आया. यदि उस एरिया को ट्रेड करके वहाँ पे रेंज फॉर्म करके रुक गया होता, कुछ बुलिश स्ट्रक्चर बना के, तो फिर कल के लिए हमारे पास एक अच्छा सा बुल केस हो जाता. अभी क्या हो जाता है कि मार्केट में अब हमारे तीनों सिनेरियो ओपन हो जाते हैं. हमारा डाउनवर्ड प्रॉफिट बुकिंग और रिट्रेसमेंट सिनेरियो भी आता है अभी. और एनीवेज हम डाउन ट्रेंड में वापस शार्पली चढ़ रहे थे, तो वो लाइकली तो हम हर दिन डिस्कस कर रहे हैं कि हो ही सकता है. बुल केस के लिए अभी कंटिन्यूएशन के लिए काफी स्ट्रांग पुश लगेगा ये रिजेक्शन को पूरा कवर करके ऊपर जाने के लिए. और एक रेंज वाला सिनेरियो आता है कि 25,071 और 25,120 के बीच में मार्केट कुछ समय बिताए, कुछ दिन भी बिता सकता है रेंज फॉर्म करके. इसका भी लाइवलीहुड बहुत बढ़ जाता है. तो चार्ट में हम देखेंगे, हमारा यूजुअल प्रोसेस हम फॉलो करेंगे जो हम यूजुअली करते हैं, कि सबसे पहले आज के इंट्राडे ट्रेड्स देखेंगे. उसके बाद फिर हम कल के लिए हमारे इंट्राडे लेवल्स और सेटअप पे चले जाएंगे, और we'll see how we'll trade tomorrow. So let's jump to the chart. So डे चार्ट से स्टार्ट करते हैं. तो आज जैसा कि हमने डिस्कस किया कि काफी मिक्स्ड डे रहा. शार्प अप मूव मिला, उसके बाद फिर मार्केट करेक्ट भी हुआ. जहाँ से स्टार्ट किया था pretty much वहाँ पर आ गया. फिर एक बार इसने अटेम्प्ट किया और इसने एक बड़ा सा वाइड रेंज बनाया, रिलेटिवली वाइड रेंज. तो आज क्या क्या मेन इवेंट्स हुए देखें तो, हमारा जो कल हमने जो डिस्कस किया था उसमें से वेज ब्रेकआउट तो हुआ. हमारा फर्स्ट बुल केस वर्कआउट हुआ और 25,095 से मार्केट 095 ब्रेक करके मार्केट इवेंचुअली 25,120 को भी इजीली कॉन्कर कर लिया और एक शार्प अप मूव मिला. अभी यहां से शार्प अपमूव गया और इवेंचुअली आज का हाई हमको दिख रहा है 25,220.9. सो 25,221 तक मार्केट टच करके आया. मेरे दो लेवल्स यहाँ पर थे जो मेरे स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं. 25,165 यहाँ पे काफ़ी सारा ट्रेडिंग हुआ, और 25,225 एक लेवल था जो पहले से मार्क था. तो थोड़ा सा उसके शाइंग अवे मार्केट टच करके आया. बट एनीवेज ये लेवल्स दे आर नेवर ऑन द सेम कोऑर्डिनेट. इट्स ऑलवेज अ जोन. सो 21 हमारे लिए एक 25,221 एक हमारे लिए एक अभी अगला लेवल बन जाता है. इसको अपडेट करेंगे. एक बार आज के इंटर ट्रेड्स देख लेते हैं पहले, उसके बाद. तो मार्केट वहां से रिजेक्शन लेके आया और इवेंचुअली हमारा जो डीप सप्लाई जोन हो सकता है जो हमने कल एंटिसिपेट किया था 25,095 और 25,120, उसी जोन में आके इवेंचुअली बंद हो गया प्रीवियस डे हाई के आसपास. वो तो इतना बड़ा वरी नहीं है, बट यहाँ पर वरीइंग साइन है जो ये रिजेक्शन है. अब ये रिजेक्शन
हमारे लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस लाता है जो हम अपने उस सेक्शन में देखेंगे जहाँ पे हम कल के लिए अपने लेवल्स बना रहे होंगे, सेटअप डिसाइड कर रहे होंगे. सो लेट्स क्विकली जंप इनटू आवर इंट्राडे फॉर टुडे. सो जैसा कि कल के हमके वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे लिए बुल केस बनेगा वेज के ब्रेक पे, और ये कलेक्टिवली जाएगा 25,095 के साथ. वो एंटिसिपेटेड था, वैसे ही हुआ. ये एक साथ ब्रेक हुआ और 25,120 टच होके यहाँ पर मार्केट इस कैंडल पे रुकता है. तो मेरे लिए तो यहाँ पर ये एक मोमेंटम एंट्री था, बट जैसे कि मैंने कल बोला था कि कंफर्टेबल एंट्री 25,120 के ऊपर ही होगा. तो इसके ब्रेक पे मैंने लॉन्ग लिया था, कॉल खरीदा था. और इवेंचुअली आप यदि कॉल का चार्ट जाके देखेंगे एट द मनी फॉर द नेक्स्ट वीक, अब मैं जनरली सेम डे एक्सपायरी, 0 डे टू एक्सपायरी ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली फ्यूचर्स ट्रेडर हूँ और ऑप्शंस को मैं फ्यूचर्स जैसे ही यूज़ करना पसंद करता हूँ. तो इवेंचुअली ये स्विंग मिला, और इस मोमेंटम स्विंग में इवेंचुअली आप देखेंगे तो 3x, डिपेंडिंग ऑन एसएल क्या है, मेरे लिए जस्ट शाइंग अवे 3x यहाँ पर प्रॉफिट मिला. और ये एक स्विंग काफ़ी था, और मैं जैसे कि कल के वीडियो में ऑलरेडी थोड़ा अप्रीहेंशन दिखाया था मैंने सप्लाई जोन को लेके, क्योंकि वी माइट बी हिटिंग द सप्लाई जोन, तो इस एरिया में सप्लाई आ सकता है ऐसा करके. तो इस ट्रेड के बाद यहाँ पर के अराउंड मैंने अपना बुक करने के बाद फिर मैंने मोस्टली वेट किया, क्योंकि ये एरिया हमारे लिए शॉर्ट का एरिया नहीं रहेगा. ये तो मैंने कल ही डिस्कस किया था. शॉर्ट मेरे लिए बन रहा था इसके इधर 25,000 के नीचे, यदि नीचे साइड है तो. और इस एरिया में शॉर्ट करने का मैं नहीं सोच रहा था, क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंटम बिल्ड हो चुका था. तो अब शॉर्ट ट्रेड मूव ले भी लें तो उसके फेलियर के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं. तो ये मेरा रशनाल था. एनीवेज, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि मैं मोस्टली एक बड़ा स्विंग देख रहा होता हूँ. उसके बाद मार्केट यदि कंटिन्यूएशन में है, जैसे कि कल 2 ट्रेड हुए थे, क्योंकि वो बहुत बुलिश मोमेंटम बिल्ड हो रहा था, तो ही री एंट्री देखता हूँ ऑन द सेम डायरेक्शन, नहीं तो आई जस्ट लेट इट गो. और यहाँ पर फिर यही हुआ, मार्केट नीचे आया, हमारे 25,120 को टेस्ट किया, फिर 25,095 को भी टेस्ट करने के बाद यहाँ से वी शेप रिकवरी हुई और यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिला. और ये अपॉर्चुनिटी मैंने ऐसे ही मैंने छोड़ा, ऑल्दो मैंने देखा, बट मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि एक बड़ा स्विंग मैंने पकड़ ही लिया था. तो फ्रॉम रिस्क कैपिटल प्रिजर्वेशन रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से मैंने एंटर नहीं किया, ऑल्दो यहाँ पे थोड़े से पैसे थे टेबल पे विच वी लेफ्ट. और उसके बाद यहाँ से मार्केट में हैवी रिजेक्शन आ गया. सो ये था इंट्राडे के ट्रेड. सो दिस इज व्हाट हैपेंड टुडे. अब कल के लिए हमारा थोड़ा सा हमको कुछ अपडेट्स करने पड़ेंगे. तो अभी हमारा पीडीएच चेंज हो जाता है हमारे लिए. अभी हमको इनफैक्ट पीडीएच की हमको अभी अब ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम अपना जो लेवल है उसको यहीं पर मूव कर लेंगे 25,221. तो हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट लेवल हो जाता है. 25,165 स्टिल रहता है सिग्निफिकेंट. अभी हमारा जो ये जोन है सप्लाई जोन, हम थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि आई हैव फीलिंग दिस होल एरिया कैन प्ले लाइक अ सप्लाई जोन और अ रेंज मार्केट इन कमिंग डेज. और डाउन साइड में भी हमको अभी पीडीएल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लेवल्स ही अभी एक्ट कर रहे हैं एज अ ब्रेकआउट जोन्स. तो कल के लिए हमारे पास, बुल केस के लिए हमारे पास आज बहुत सारा आर्ग्यूमेंट नहीं है ऑन इंट्राडे बेसिस. एक ही आर्ग्यूमेंट हमारे पास ये है कि ये इस एरिया पे मार्केट ने ये दिखाया था कि वो रुकने की कोशिश कर रहा है. तो ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 4 डेज मूव, हम ये एक तरह से देख सकते हैं कि यहां से हमको एक बुल पुश मिल सकता है, या एक और फर्दर टेस्टिंग 25,221 की यहां पर हो सकती है. वो हमारा बुल केस है. उस केस में हमको जो एंट्री मिलनी है वो आ जाता है हमारे 25,120 का लेवल. यहां से क्यों हट गया है, ये हमको चाहिए 25,120 का जो हमारा ट्रेडिशनल हम चला लेवल है 25,120. ये लेवल हमारे लिए स्टिल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक सप्लाई जोन बना ही था.
कल हमने जो बनाया था। तो 25,120 के ऊपर आपका एक एग्रेसिव बुल एंट्री होता है, जिसका जो बहुत लाइकली लॉन्ग ट्रेड मिल लेनी है। मेरे लिए 25,165 का क्या ब्रेक, डिसाइसिव ब्रेक मेरे को एक लॉन्ग एंट्री देता है, जो मेरे को 25,221 तक लेके जाएगा। इफ देयर इज हैंडसम प्रॉफिट हियर आई कैन बुक और स्केल आउट, और उसके ऊपर फिर मेरे ऊपर का लेवल जो मेरे को दिख रहा है 25,333 है। सो ये बुल केस हो जाता है हमारे लिए। दूसरा अगला केस ये होता है कि 25,071 से बाउंस भी हमारे लिए एक बुल केस हो जाता है। तो इवेंचुअली इस जो चैनल का ये है, तो रादर देन ट्रेडिंग एनी लॉन्ग बिटवीन 25,120 एंड 25,071, इसका जो बाउंस है, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन बना है, इसका जो बाउंस है ये एक लॉन्ग है, और 25,165 का ब्रेक एक लॉन्ग है। अदरवाइज यहां पर लेट द मार्केट बी ऑन द रेंज। तो ये दो हमारे लिए एक एंट्रीज बनते हैं, और हमारे लिए पार्शियल और फुल आता है 25,221 पे। और यदि मार्केट रैली करता ही है स्ट्रांगली, तो हमको एक राइड मिलता है 25,333 तक। तो हम इनमें जहां पर हमको लगे मार्केट का मोमेंटम गिर रहा है, वहां तक अपना फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऑन द शॉर्ट साइड अभी हमारा 25,071 के ब्रेक पे हमको एक शॉर्ट ट्रेड मिलता है, जो एक अच्छा शॉर्ट होगा। आई थिंक वो लेने लायक भी रहेगा, क्योंकि यहां से हमको लगभग 65 पॉइंट्स का एक शार्प रैली डाउनवर्ड्स मिल सकता है। 25 के नीचे यदि ब्रेक होता है, 25K के नीचे, 25,005 टू बी प्रिसाइज, तो फिर हमको लॉन्ग में शॉर्ट कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए, या फिर यहां पर भी हम एंटर करके ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस रेंज में आएगा। 24,881 अभी ये लेवल हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ये पीडीएल था ये। तो हम यहां पर 24,838 के लिए आ जाते हैं। तो मार्केट अभी इन अ वे लाइकलीहुड वाइज देखें तो दोनों के लिए, तीनों सिनेरियो के लिए ओपन है। इट इज मोर ओपन टुवर्ड्स टेस्टिंग 25,000। आई वोंट से कि अभी ये बहुत ज्यादा ओपन है 24,838 को टेस्ट करने के लिए, बट वो भी एक लाइकली सिनेरियो है, उसका प्रोबेबिलिटी लो नहीं है। और एक उससे ज्यादा लाइकली सिनेरियो है कि मार्केट इस एरिया में एक रेंज फॉर्म करे, और ये भी हो सकता है कि मार्केट इस पूरे एरिया को कवर करके रेंज फॉर्म करे। लेकिन इन दिस केस यहाँ का बाउंस हमको एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड एनीवेज देता है। तो ये एरिया हमारे लिए एक रेंज एरिया हो सकता है, और यदि इसके ऊपर ब्रेक होता है और फिर पूरा रिट्रेस होता है मार्केट, यदि ये पूरा जो हमारा रिजेक्शन है यदि ये रिट्रेस हो जाता है, तो फिर हम एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरा फर्दर टू दिस आवर बुल चैनल। So bull channel hypothesis still holds. It has not gone anywhere. We might see range here as well. We might see a profit booking or retracement and then a continuation. तो अभी ये सारे ओपन है। तो in a way market is open to everything. We will have to see tomorrow. As I always say, always trade the chart, not your bias. So hope आपको ये वीडियो पसंद आया. If you like the video, then please like, share and subscribe. I'll see you tomorrow.